कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बर्थडे पार्टी को दिखाया जाता है जहां गैब्रियल और उसकी गर्लफ्रेंड आई हुई रहती है। दरअसल यहाँ हम जान पाते हैं कि ये बर्थडे पार्टी किसी और की नहीं बल्कि गैब्रियल के फादर की होती है और इस पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे खास गेस्ट होती है गैब्रियल के डैड की सेक्रेटरी, जो कि उनके सेक्रेटरी के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। और ये बात यहाँ मौजूद उनके सारे गेस्ट को पता था कि गैब्रियल के डैड की भी एक गर्लफ्रेंड है। इसके बाद हमें गैब्रियल की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि इस बारे में काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी टेंशन में थी। और ये बात वो अपने बेटे गैब्रियल से भी डिस्कस करती हैं। वो गैब्रियल से पूछती हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हारे डैड मेरे ही बनकर रहें। अब अगले सीन में हमें गैब्रियल को दिखाया जाता है, जो अपने डैड की सेक्रेटरी पर नज़र डाल रहा होता है। अगले दिन गैब्रियल के डैड और सेक्रेटरी कहीं घूमने जाने वाले रहते हैं, लेकिन तभी वहाँ उसके मॉम आकर उसे कहती है कि मेरे हिस्से का काम तुम यहाँ आकर कर दो, ताकि मैं भी तुम्हारे डैड के साथ घूमने जा सकूँ। अब वो यहाँ अपने मॉम डैड के रिलेशन को बचाने के लिए गैब्रियल उनकी बात मान जाता है, जिसके बाद अब गैब्रियल के डैड भी वहाँ आ जाते हैं, जहाँ पर गैब्रियल उनसे कहता है कि मैं आपके ऑफिस का काम देख लूँ, जिस वजह से आपको मॉम को साथ में लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर ना चाहते हुए भी गैब्रियल के डैड को उनकी वाइफ के साथ जाना पड़ जाता है। साथ में वो बोलकर जाते हैं कि गैब्रियल काम मेरा ध्यान से करना, क्योंकि गैब्रियल के डैड एक कार्टून आर्टिस्ट होते हैं। अब जब गैब्रियल के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं तो उसके डैड की सेक्रेटरी वहाँ आकर उससे पूछती है, आखिर तुमने गैब्रियल ऐसा क्यों किया? काश तुम आज ना होते तो तुम्हारे मॉम की जगह मैं ही जाती। इसके बाद तुम्हारे डैड के साथ मेरा रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा हो जाता और कुछ ही दिनों बाद शादी भी कर लेती। तब यहाँ पर गैब्रियल सेक्रेटरी को समझाता है कि तुम्हें अपने मेरे डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि तुम्हारे जैसे पता नहीं कितनी उनकी गर्लफ्रेंड बनकर रह चुकी हैं। अब ऐसा सुनने के बाद वो सेक्रेटरी फ़ौरन उसके डैड के पास कॉल लगाकर झगड़ा करने लगती है, और ये सब कुछ होते हुए गैब्रियल ऊपर से देख रहा होता है। अब जब गैब्रियल आकर नीचे सेक्रेटरी को देखता है तो उसे पता चलता है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। अब गैब्रियल पहले तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ज़्यादा रोता हुआ देख उसके पास जाकर उसे शांत कराने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर लोला रोते रोते गैब्रियल के पास आकर हग कर लेती है, और यहाँ पर हम देखते देखते लोला उसे किस भी कर लेती है, जिस वजह से गैब्रियल काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो लोला से बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। लेकिन गैब्रियल कहीं ना कहीं लोला के प्रति अट्रैक्टिव था। अब बाहर आने के बाद गैब्रियल वहाँ सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही यहाँ सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद हमें गैब्रियल का गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे ताना देते हुए कहती है, अब थोड़े ही दिनों में बड़ा सा एग्जीबिशन लगने वाला है, अभी तक तुम अपने फैमिली के ही मैटर से नहीं निकल पाए। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि गैब्रियल ऑफिस जाता है, जहाँ जाने के बाद लोला से माफ़ी मांगता है, जिसके बाद अब गैब्रियल लोला की फाइल्स को देखता है, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि लोला पहले गैब्रियल की डैड की पेशेंट थी, जिसके बाद वो उसकी सेक्रेटरी बन गई और धीरे धीरे उसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई। अब यहाँ पर लोला को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि गैब्रियल ने बिना परमिशन उसके फाइल को पढ़ लिया था, जिस वजह से फिर से वो रोते हुए गैब्रियल को किस करने लगती है। और अब के बार ये दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं, जिसके बाद लोला गैब्रियल से कहती है कि अब हमें यहाँ नहीं बल्कि नीचे चलना चाहिए, जहाँ हमें थोड़ा सा प्राइवेसी मिल जाएगा। जिसके बाद अब ये दोनों घर के एक प्राइवेट रूम में जाकर ज़बरदस्त रोमांस करते हैं, घपाघप करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गैब्रियल अपने साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है, जो कि उसके दोस्त के साथ ही बैठी होती है। तभी यहाँ गैब्रियल अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उसके गर्लफ्रेंड उसे जवाब देती है कि अगर तुम इतना ही बिजी हो, मुझे फिर भी किसी ना किसी का तो साथ चाहिए ही। ऐसा सुनने के बाद गैब्रियल गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो अपनी गर्लफ्रेंड को ही देखते हुए जाता है। अब गैब्रियल अपनी गर्लफ्रेंड पर काफ़ी पैनी नज़र रखता है, यहाँ तक कि वो उसका पीछा भी करता है और उसका घर तक भी जाता है। और जब गैब्रियल उसके घर तक जाता है तो उसे पता चलता है कि सच में उसके गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त मिलकर एग्जीबिशन की तैयारी में लगे हैं। और ऐसा देखने के बाद गैब्रियल उसका शक दूर हो जाता है। अब अगली सुबह गैब्रियल उसकी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और उसे कहता है कि तुम अब मेरे दोस्त के साथ ना घूमो, मैं अपना फैमिली मैटर जल्द से जल्द ख़त्म कर लूँगा। और उसी दौरान गैब्रियल की मॉम का कॉल आता है, जहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि प्लीज़ बेटा तुम ऑफिस का काम थोड़े दिन और संभाल दो, यहाँ पर मैं तुम्हारे डैड के साथ बहुत अच्छा वक्त बिता रही हूँ। और अब हम यहाँ देखते हैं कि शाम के बाद गैब्रियल और उसकी गर्लफ्रेंड एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पर गैब्रियल की गर्लफ्रेंड उसके काफ़ी करीब आने की कोशिश करती है। यहाँ पर गैब्रियल अपनी गर्लफ्रेंड को सारी सच्चाई बता देता है, जो कि उसने लोला के साथ किया है, जिस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है।
और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि गैब्रियल भी रात के वक्त लोला के घर पर चला जाता है और इस रात यहाँ पे वो फिर से लोला के साथ रोमांस करता है। और अब जब सुबह के टाइम गैब्रियल वहाँ उठता है तो देखता है कि लोला वहाँ पर नहीं है। और अब जब वो लोला को इधर उधर ढूंढने लगता है तो वहाँ पर लोला और उसके फादर की फ़ोटो मिलती है। तभी वहाँ गैब्रियल के डैड भी आ जाते हैं। तो उसके डैड पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी गैब्रियल अपने डैड से सवाल पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी गैब्रियल उसके डैड को बताता है कि मैं तो यहाँ अपना बुक लेने आई। तभी यहाँ लोला भी आ जाती है और गैब्रियल के डैड उससे बात करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर लोला उनकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और उनके ही सामने गैब्रियल के सामने किस करने लगती हैं। और इसके साथ साथ वो बोलती है कि कल रात को कैसी नींद आई बेबी। और ये सुनने के बाद गैब्रियल काफ़ी डर और घबरा जाता है। तभी गैब्रियल के डैड कहते हैं कि मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम अपनी मॉम को ये बात मत बताना। और जब गैब्रियल घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को ये सारी बातें पता चल चुका होता है और उसकी मॉम को भी अपनी गलती का रियलाइज हो चुका है, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपने बेटे को ही फंसा दिया। यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है 9 महीने बाद, जहाँ हम लोला के हाथ में एक बेबी को देखते हैं जो कि और किसी का नहीं बल्कि गैब्रियल का ही होता है, क्योंकि गैब्रियल के फादर किसी को भी प्रेग्नेंट नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर लोला अपनी बेबी को गैब्रियल के पास पकड़ा देती है और गैब्रियल के फेस पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन यहाँ पर गैब्रियल काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि कहाँ मेरी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी और ये मैं क्या कर दिया। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है। तो भाई लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो फिल्मी टेल्स हिंदी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।